क्या है, इस पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि वो स्टोकर वहाँ से भाग जाता है। जोंगो एजिन को डांट रहा होता है। जोंगो कहता है कि वैसे वो भाग गया है। एजिन कहती है कि ठीक है, आपको घर पर जाना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर कैसे जा सकता हूँ, वो फिर से आ सकता है। एजिन कहती है कि मैंने अपने दोस्त को कॉल कर दिया था, मैं उसी के पास रहने के लिए जाऊँगी। फिर जोंगो वहाँ से चला जाता है। गाड़ी की डिग्गी में कुछ देख रहा होता है। फिर एजिन को मैसेज करता है और कह रहा होता है कि मेरे पास एक बल्ला है, मैंने इनको यहाँ पर छोड़ दिया है, तुम ले लेना। नेक्स्ट सीन में एजिन बल्ले को अंदर ले आती है। अगले सीन में यूसी को देखते हैं जो अपने बॉस के साथ होता है, लेकिन पास के स्टोर में एजिन को देखते हैं और साथ में स्टोकर भी होता है। स्टोकर बाद में यहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में एजिन अपने घर पर होती है और अपना सारा सामान बिखरा देती है और अपने पिता के पास मैसेज करती है और कहती है कि रात को घर पर आ जाना, मैं आपको पैसे दूंगी। इसके पिता एक बुक पढ़ रहा होता है। इसके बैड लक के बारे में बताया जाता है, लेकिन ये हंसता है और इस बात पर बिलीव नहीं करता। अगले सीन में एजिन कैफे में आती है। यूसी कहता है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। फिर एजिन आकर देखती है, वो मेरी होती है। मेरी कहती है कि क्या तुम मुझे पहचान गई, काफ़ी टाइम पहले मैं तुम्हारे पास आई थी। एजिन कहती है कि हाँ, मैं भी आपके बारे में सोच रही थी। मेरी पूछती है कि क्या तुम स्टार बनना चाहती हो, मेरे पास एक बढ़िया ऑफर है। एजिन कहती है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना है। मेरी पूछती है कि वो क्या है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। एजिन कहती है कि मेरा फैमिली मैटर है, मैं इसे खुद हैंडल करना चाहती हूँ। इसके जाने के बाद यूसी एजिन से कह रहा होता है कि क्या मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है, लेकिन एजिन कहती है कि मैंने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। यूसी कहता है जस्सू की जी अब एक स्टार बन जाएगी, लेकिन एजिन कहती है कि हमारे बीच वैसा कुछ नहीं है। ये जोंगो से पूछता है कि फिर ये क्या है। जस्सू से पूछा जा रहा था क्या तुम्हारा गार्डियन आने वाले है, लेकिन जस्सू कुछ नहीं कहता। फिर देखते हैं जोंगो एजिन से बात करता है, पूछ रहा होता है कि कल रात क्या हुआ। एजिन कहती है कि मैं ठीक थी, मैं अपने दोस्त के घर पर चली गई थी, वैसे भी कल जस्सू आ जाएगा, वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए गया था। जोंगो कहता है फिर आज रात के बारे में क्या। एजिन कहती है कि मैं नहीं जानती, ये कठिन रात होने वाली है। ये सोचता है और कह देता है कि आज रात के लिए तुम मेरी जगह पर रह सकती हो, मैं कहीं और सो जाऊंगा। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद ये मान जाती है। यूसी बाहर कुछ देख रहा होता है। जोंगो पूछता है कि क्या हुआ। ये बता देता है कि जो स्टोकर एजिन के पीछे था, मैंने उसको स्टोर में देखा था और वो किसी के साथ था। एजिन किचन में होती है, इनकी बातों को सुन रही होती है। जोंगो पूछता है क्यों, किसी के साथ था। इसी दौरान एजिन जानबूझकर अपने हाथ पर चाकू मार देती है और चिल्लाती है। जोंगो कहता है कि मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। यूसी भी इसको देख रहा होता है। एजिन इसको देखती है और कहती है कि तुम्हारी फैमिली की मेमोरियल सर्विस होने वाली है, क्या तुम नहीं जाओगे। जी कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ। वही हम सोनगू को देखते हैं जो कि एजिन के घर में आ जाता है और आसपास देख रहा होता है। जोंगो एजिन को टैक्सी में बिठा देता है और ड्राइवर से कह रहा होता है कि इसको मेरी जगह पर ले जाना, जो कि यहाँ पर है। हालांकि एजिन रास्ते में ड्राइवर से कहती है मेरी जगह पर चलो, जो कि यहाँ पर है। ये जोंगो के पास मैसेज करती है, कहती है कि मैं अपनी जगह पर जा रही हूँ, मुझे अपनी आईडी की जरूरत है, मैं उसको लेते ही उसी टाइम आ जाऊंगी। एजिन घर पर आती है, सामने सोनगू होता है। सोनगू कहता है तुम कहाँ पर रह गई थी, मुझे लगा तुम भाग गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। एजिन कहती है कि मैं भी इस मोमेंट का काफी टाइम से वेट कर रही थी। बाद में इसके पास आती है, एक टोपी को दिखाती है और कहती है कि आपको इसे पहनना होगा, मैं आपकी अच्छी डटर बनना चाहती हूँ, ये बर्थडे गिफ्ट है। सोनगू टोपी को देखता है, कहता है क्या इसमें जहर है, तुम क्या प्लान करने वाली हो। एजिन कहती है कुछ नहीं, आप मेरे पिता हो, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। फिर उसको टोपी पहनाती है और हक कर लेती है। ये टोपी वही होती है जो कि स्टोकर ने पहनी हुई थी। एजिन साथ में ये सीन याद करती है कि उसने स्टोर में क्या किया था। उसने एक लेटर छोड़ दिया था और बाद में स्टोकर लेटर को ले जाता है। एजिन बहुत ही फ्रेंडली बात करती है। सोनगू कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मुझे मेरा पैसा दे दो। एजिन बाद में बैग को लेकर आती है, इसको देती है, लेकिन जैसे ही सोनगू बैग को ओपन करता है, इसमें सिर्फ कचरा होता है। ये हंसने लगता है, एजिन भी साथ में हंसती है। एजिन सोनगू के पास आती है और कहती है कि अब तुम क्या करने वाले हो, क्या आज रात मुझे मार दोगे। सोनगू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। फिर उसको मारने स्टार्ट करने वाला था, उसी टाइम एजिन जोंगो के पास कॉल कर देती है। जोंगो फोन में देखता है कि एजिन चिल्ला रही थी। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी से आने की कोशिश करता है। जस्सू को भी रिलीज कर दिया जाता है। वो एजिन के पास कॉल करता है, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो भागने लगता है। सोनगू बुरी तरह से इसको पीट रहा था। एजिन अपने आप से कहती है
कि मुझे 10 मिनट तक ऐसे ही रहना होगा, क्योंकि कैफे से यहाँ पर आने में 10 मिनट लगते हैं। वही हम जंगो को देखते हैं जो कि गाड़ी लेकर यहाँ पर आ रहा था। एजिन किसी तरह टाइम निकाल रही थी, अपने पिता से कहती है कि पैसा वहाँ पर है, ये देखने के लिए वो जाता है। उसी टाइम एजिन स्प्रे को ले लेती है और उसके ऊपर स्प्रे करती है। सोनगू और भी गुस्से में आ गया था और इसको फिर मारता है। जब इसको जान से मारने जा रहा था तभी जोंगो आ जाता है, सोनगू को मारता है और एजिन के पास आता है, पूछता है क्या तुम ठीक हो। सोनगू पूछता है तुम कौन हो। केंची को लेके इसको मारने जा रहा था, लेकिन जोंगो बल्ले को लेता है और इसको मार देता है। नेक्स्ट सीन में बाहर भाग जाते हैं। जोसू पास में ही होता है और इसको जाते हुए देख लेता है। एजिन अपने पिता को मारती है, घर से बाहर आती है, पुलिस वाले के पास कॉल करती है, कहती है कि मेरे पिता मर रहे हैं, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। एंड इसी के साथ आज की एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।